हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है, लेट ए नॉट ए वन अप टू A23 बी रियल नंबर्स सच दैट, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पर दे रखा है समेशन के फॉर्म में। फॉर एवरी रियल नंबर x, लेट ए आर बी द लार्जेस्ट अमंग द नंबर्स एज ए फॉर जे लाइज बिटवीन 0 to 23, देन द वैल्यू ऑफ r इज। तो ये ए आर है क्या, ये समझ लेते हैं यहाँ पर जो आपको फाइंड आउट करना है। ये जो आपको एक्सपेंशन यहाँ पर दे रखा है 1+2/5x⁻23 का, इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, a0 प्लस a1x प्लस a2x² एंड सो ऑन अप टू a23x⁻23। क्लियर? अब ये जो आपको यहाँ पर कोफिशिएंट दिख रहे हैं a0, a1, a2 एंड सो ऑन a23, इनमें से लार्जेस्ट आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा होगा। सपोज कि a22 यहाँ पर लार्जेस्ट है, तो उस समय r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वही आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें लार्जेस्ट कोफिशिएंट कौन है, फिर हमें r वहां से इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन होता है तो इससे रिलेटेड अपने पास में रिजल्ट होता है डायरेक्ट कि लार्जेस्ट टर्म कौन सा है, ये कैसे पता करें। तो यहाँ पर जैसे मान लो आप फर्स्ट प्लस सेकेंड करके एक्सपैंड कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकेंड टू दी पावर n को अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो तो इसमें जो लार्जेस्ट टर्म बनता है आपका, दैट इज n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड। ठीक है, ये लार्जेस्ट टर्म नहीं, ये लार्जेस्ट टर्म की इंफॉर्मेशन देगा अपने को। अगर ये इंटीजर आता है, कैसा आता है, इंटीजर आता है, लेट्स से इट इज p, तो लार्जेस्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी, यहाँ पर फिर दो होते हैं आपके पास में, टीपी एंड टीपी+1। बट अगर इसको सॉल्व किया और ये कैसा आ गया, नॉन इंटीजर वैल्यू आ गई, नॉन इंटीजर वैल्यू आ गई, लेट्स से दिस इज p, तो फिर इसके जस्ट ग्रेटर देन वाला जो इंटीजर होगा, जैसे मान लो p आया आपका 2.3, तो फिर जो टर्म हो जाएगा दैट विल बी t, इससे जस्ट ग्रेटर देन कौन सा होगा, दैट इज 3। सो t3 यहाँ पर कैसा हो जाएगा, लार्जेस्ट टर्म हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो यहाँ पर भी हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं यहाँ पर। सो अपने पास में n कितना है यहाँ पर, दैट इज 23, सो इट विल बी 23 n डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड, दैट इज फर्स्ट यहाँ पर क्या आपका 1 है, तो 1 करा आपने, एंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, सो विच इज 2/5, सो 2 यहाँ है और 5 आपका यहाँ चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना, हमें लार्जेस्ट टर्म फाइंड आउट नहीं करना, यहाँ पर हमें लार्जेस्ट कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो x को आप इग्नोर कर दो, डायरेक्ट आप 5.2 कर लो। क्लियर? तो यहाँ से आइडिया लग जाएगा आपका, ये n+1 होता है, सो दैट विल बी 1। सो ये कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 24 एंड 1 प्लस 5/2, सो इट बिकम्स 24, और ये 2 चला जाएगा आपको ऊपर, एंड दैट इज 5 + 2 विच इज 7। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 48/7। सो 48/7 को अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 6.7 6 42, बचेगा यहाँ पर आपका 6, एंड 7 8 56, लगभग 6.8 आ जाएगा आपका। तो ये 6 पॉइंट आ गया, नॉन इंटीजर वैल्यू आ गई, कैसी आ गई, नॉन इंटीजर वैल्यू आ गई। क्लियर है? सो नॉन इंटीजर आ गया, तो इसके जस्ट ग्रेटर देन बाद वाला टर्म कैसा होता है आपका, लार्जेस्ट होता है, यानी कि T7 जो होगा वो कैसा होगा, लार्जेस्ट टर्म होगा आपका। अब T7 के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आप आते हो तो A0 से स्टार्ट हो रहा है पहला टर्म, सेकेंड टर्म, ठीक है, ऐसे T7 पर जब पहुंचोगे तो वो कैसा आपको लिखा मिलेगा, दैट इज A6x⁻6। तो वहां से हमें कैसा मिल गया, लार्जेस्ट कोफिशिएंट कौन सा आ गया आपका, A6 आ गया। तो यहाँ पर r कितना हो जाएगा आपका, दैट विल बी 6। सो 6 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अगर कॉन्सेप्ट आपको याद है तो इजीली ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।